सिद्धिदारी मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में चांदखेड़ी खानपुर की जैन समाज व जैनेतर समाज की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कहीं न कहीं आपका हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद रहा कि चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र के बाबा आदिनाथ का उद्गम स्थल शेरगढ़ बाराबाटी पे पाड़ाखों में हम लोग गए। जाने के बाद वहाँ के लोगों ने प्रेरित किया और उसके लिए पूरी कमेटी बहुत प्रयासरत रही और वहाँ पर कुछ 2-2.5 दिन के अंदर चबूतरा बना के चरण स्थापित कर दे। गुरुदेव, बड़ी विचित्र बात यह है, मेरी जिज्ञासा यह है कि वहाँ के लोगों ने हमें ये कहा कि वर्ष में एक दिन यहाँ पर बहुत भारी मंत्रोच्चार होते हैं, मंत्रोच्चार की आवाजें आती है वर्ष में एक बार। सेकेंडरी उन्होंने कहा कोई भी शिकारी अगर इस घमासान जंगल में शिकार करने आवे, चाहे बंदूक हो, चाहे तीर हो, चाहे हो, तो उनका वो नहीं चलता है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है आखिर वास्तव में क्या भगवान का उद्गम स्थल उसी जगह से है जहां हम लोग पहुंचे? शेरपुर से वहाँ शेरपुर में भी गया था, लाभचंद जी थे उस समय, ले गए थे। उद्गम स्थान तो वही है, प्राचीनता भी वहाँ है। गांव में भी एक मंदिर है। किले को जाते समय शांति कुंज तारानाथ की 3 मूर्तियां खड़गासन हैं और यहाँ पर जो बगीचा है सब छतरियां हैं। बहुत बड़ा जैनियों का गढ़ रहा। अटरू के इतिहास में इसका इतिहास मिला। अजमेर के भागचंद जी के परदादा मूलचंद जी थे, मूलचंद जी सोनी, उनकी वहाँ कभी शेरपुर में गद्दी रही है। शेरपुर में गद्दी है कहाँ? अजमेर के मूलचंद जी सोनी की शाहूकारी की गद्दी। अजमेर के मूलचंद जी की शाहूकारी की गद्दी शेरपुर होना बता रहा है कि शेरपुर जैनियों का बहुत बड़ा गढ़ था। वहाँ के मंदिर बना रहे, वहाँ भट्टारकों की छतरियाँ बता रही। करने वाले की बहुत बार प्रयास किए उस समय, लेकिन करने वाला कोई कमेटी में हिम्मत नहीं थी। कमेटियों को उस समय भी हमने बहुत प्रेरणा दी थी कुछ करो, लेकिन अब कोई हिम्मत ही नहीं। अब महाराज जी ये चांदखेड़ी तो संभल नहीं रही। हमें जवाब क्या दिया था? महाराज जी चांदखेड़ी तो संभल नहीं रही और आप शेरगढ़। आज देखो कितना संघर्ष, 2 साल कितने संघर्ष के हैं भगवान, तुझे मालूम है भगवान स्वरूप कितने संघर्ष के हैं। आज जो कुछ भी तुम चांदखेड़ी में देख रहे हो, आशीर्वाद तो मेरा है ही, लेकिन मेरी ये बात मानने वाला भी तो चाहिए। एक हुक्म काका जैसा अध्यक्ष की बदौलत है ये सब। आज एक व्यक्ति का साहस, शौक, हुनर, लगन हम तो कह ही सकते हैं ना, सही है, लेकिन करने वाला चाहिए। आज चांदखेड़ी की वो काया बदल दी, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाकर। पहली कमेटियों बोला ठीक तो है, आप कहो तो झाड़ू लगवा दें, बुरा लग रहा हो तो पुताई करा दें। और आज सबसे बड़ी चीज है शेरगढ़ के प्रति जो कमेटी की लगन हुई, वो मुझे सबसे पहला समाचार जब मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। और सबसे मैंने कहा कि नहीं, शेरगढ़ को ही एक दिन चांदखेड़ी का ही एक तीर्थ का रूप देना है। आपका आशीर्वाद हो जाने के बाद निश्चित रूप से हाँ, और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि दुनिया की क्या तीनों लोगों की कोई हुक्म को भी मैंने कह दिया है कि आप माँ झाड़ू लगाने से मत सोचो, उसको इस ढंग से सोचो कि वो एक बहुत अच्छी चीज बन के आए। और आदिनाथ भगवान और चंद्रपुर भगवान दोनों का उद्गम स्थान है। और शेरगढ़ का जो किला है, राजस्थान का बहुत प्राचीन किला और बहुत बड़ा किला है, उस किले को भी मैं घूमा था। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब दिन अच्छे आए हैं। शेरगढ़ के अच्छे दिन आएंगे तो तुम लोगों के भी अच्छे दिन और आएंगे।